बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टॉक। प्रॉपर्टी टॉक के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। अगर गुलबर्ग ग्रीन्स में आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल बाहर से लाना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़े। आज हम बिज़नेस स्क्वायर गुलबर्ग ग्रीन्स में मौजूद हैं, जो कि सेक्टर सी में वाक़ है। आप मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे हैं बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी है। आपको कुछ शॉप्स का विज़िट भी करवाएंगे कि आपको गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर बिज़नेस स्क्वायर सेक्टर सी में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अली और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टॉक। आज हम आए हैं बिल्डिंग मटेरियल्स एंड केमिकल्स की शॉप पे और अभी जानेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, बताएं आपके पास बिल्डिंग मटेरियल के रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। जी हमारे पास जो बेस से बिल्डिंग स्टार्ट होती है उससे लेके इसके एंड तक आलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप हार्डवेयर की चीज़ों में आते हैं तो हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल्स में बाइंडिंग वायर है, नेल्स हैं, पतरी है जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में काम आती है, और उसके बाद जो केमिकल्स हैं जो वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ होते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। हम अथराइज डीलर हैं मिचल्स केमिकल्स के गुलबर्ग के अंदर। आपको उसके कोई भी केमिकल्स चाहिए हो तो हमारे पास अवेलेबल हैं और हम उनके अथराइज डीलर हैं। और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी जो फाइनल पोजीशन में जब बिल्डिंग या आपका फार्म हाउस या आपका छोटा घर आ जाता है तो उसमें टाइल्स की फिक्सिंग के लिए आपको बॉन्ड चाहिए तो मिचल्स के अथराइज डीलर हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसका बॉन्ड हमारे पास मौजूद है, उसका इंपोर्टेड ग्राउट हमारे पास मौजूद है। और उसके अलावा इंपोर्टेड चीज़ों में हमारे पास बाइसन का प्यू फॉर्म है जो गैप्स को फिलिंग करने के लिए होता है। इसी तरह क्रैक्स कोई बिल्डिंग में है तो उसके लिए केमिकल्स हमारे पास मौजूद हैं। और अगर कोई वाटर प्रूफिंग का इशू है, कोई लीकेज है तो उसके लिए केमिकल्स हमारे पास सारे मौजूद हैं। तो मतलब आपको बिल्डिंग रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तो वो अवेलेबल है। बाकी इलेक्ट्रिकल शॉप तो आप साथ जो हमारे हैं उनके पास सारा सामान। आतिफ साहब, कीमतों के लिहाज से बताएं कि गुलबर्ग ग्रीन्स में जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं और गुलबर्ग के बाहर जो दुकानें हैं वहाँ पे कीमतों को कोई फ़र्क है या सेम रेट्स हैं? सर कीमतों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत फ़र्क है। हमारी कीमतें बाहर से बहुत अच्छी हैं। लोग ये सोच के बाहर से चीज़ें ला रहे हैं वहाँ से जाके कि उनको कम पैसों में वो चीज़ें मिल रही हैं, और गुलबर्ग में आया वो महंगी हैं क्योंकि हम लोग यहाँ कुछ शॉप्स हैं और ये महंगी देंगे, और वो इस चीज़ का कंपैरिजन करते हैं कि वहाँ बाहर से ज़्यादा यहाँ महंगा होगा। लेकिन अगर वो देखें अगर वो एक दफ़ा हमारी प्राइस चेक करें, जैसे कोरोना के दिनों में बाहर क्योंकि सारा बंद था, मार्केट्स बंद थी, तो गुलबर्ग में कुछ शॉप्स जैसे हमारी खुली हुई थी, तो जब क्लाइंट यहाँ आया तो वो बड़ा मुतमईन हुआ कि बाहर की निस्बत अंदर प्राइजेस कम है, क्योंकि वो लोग बाहर से लाते हैं तो वो क्योंकि जो बाहर के शॉप्स वाले हैं उनके पास वॉकिंग कस्टमर जाते रहते हैं, वो प्रोजेक्ट्स का काम नहीं करते, वॉकिंग कस्टमर का काम करते हैं। हम करते हैं प्रोजेक्ट का काम, और जो प्रोजेक्ट का काम होता है उसमें हमारी प्राइजेज़ हमेशा लो होती हैं क्योंकि हमने सब प्रोजेक्ट्स के साथ चलना होता है, और उस हिसाब से हमारी प्राइजेज़ हमेशा लो होती हैं। ये क्लाइंट जब यहाँ आता है देखता है उसके बाद उसको पता चलता है कि यहाँ प्राइजेज़ काफ़ी लो हैं, और अगर किसी चीज़ में उनको कंप्लेन हो तो हम उनकी कंप्लेन दूर करते हैं। ये नहीं कि उनकी प्राइस पे हम अपनी पे डटी रहते हैं। अगर ज़्यादा है तो फिर वो जो प्राइस कहते हैं हम उस पर नेगोशिएशन कर लेते हैं, उनके साथ बातचीत हो जाती है। अक्सर सर सामान लोग ले जाते हैं और उसमें यह है कि फ़र्ज़ करें कुछ सामान उनको यूज़ नहीं हुआ तो आप वापस कर लेते हैं? जी सामान वापस होता है बिल्कुल। जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें वो लोग वापस करते हैं, वो वापस होती हैं। इसी तरह हार्डवेयर में भी अगर कोई चीज़ है, कोई केमिकल्स हैं जो उनके यूज़ हो गए और कुछ बच गए, वो पैक पोजीशन में है तो वो हम वापस लेते हैं और उसके बदले उनको उनके पैसे दे देते हैं। आतिफ साहब, दुकान में कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि उनके रेट्स क्या हैं, ताकि नाजरीन को कैमरे की आंख से ये भी नज़र आ जाएगा कि आपके पास अवेलेबल क्या क्या है और तकरीबन उनका रेट का क्या तनासुब है। नेल्स का सेक्शन है, ये स्क्रूज एंड नेल्स हैं, ये कारपेंटर यूज़ होती हैं नेल्स हमारी, और ये हमारी प्राइजेज़ हैं 220 पर केजी। इसमें 230 भी हैं लेकिन 220 पे हम मोस्टली किलें दे रहे हैं। ये बाहर अगर आप लेंगे तो आपको 240 से कम कोई नहीं देता, हमारी यहाँ प्राइस 220 है।
इसी तरह ये स्क्रूज हैं हमारे पास ओमेगा के, ताइवान के ओरिजिनल। इनकी प्राइसेस बहुत रिजनेबल हैं। आज तक जिस क्लाइंट ने भी लिया है, उस जो समझता है काम को, वो कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है और प्राइसेस बहुत अच्छी हैं। स्क्रूज हो गए। फिर हमारे पास मशीनरीज हैं। मशीनरीज हम वेरी मिनिमम परसेंटेज पे दे रहे हैं लोगों को, मतलब कि हम इसमें कोई 5% रख के क्लाइंट को दे देते हैं। वही मशीन अगर वो खुद लेने जाएंगे सिटी सदर रोड तो उनको काफ़ी महंगी पड़ती है, क्योंकि सिटी सदर रोड का ये एक प्रॉब्लम है कि वो जब 1-2 पीस लेने कोई क्लाइंट जाता है तो उनको पता है ये कोई छोटा कस्टमर है, बड़ा डीलर नहीं है या कोई शॉपकीपर नहीं है, तो वो उसको प्राइस उस हिसाब से हाई लगाते हैं। लेकिन हम जो है अपनी लिस्ट के हिसाब से 5% रख के क्लाइंट को दे देते हैं चीज़ें मशीनरीज में। फिर हमारे पास टूल्स आ जाते हैं। किसी किस्म का टूल चाहिए हो तो वो हम उनको मुहैया करते हैं और रिजनेबल प्राइस मुहैया करते हैं। मैसन टूल्स हैं सारे, ये भी सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसके बाद पीओपी प्लास्टिक पैरिस है। इसके बाद गिल्लूज हैं, ये टेपें हैं, ये सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स हैं सारी, ये अवेलेबल हैं यहाँ पे सारी। उसके बाद प्लास्टिक्स है। प्लास्टिक हम जो जितनी भी प्लास्टिक हैं, प्लास्टिक रोल ये वाले जो पड़े हुए हैं हमारे पास, ये हमारे पास स्टॉक रहता है हर वक्त। 20 से 25 रोल हर वक्त स्टॉक में रहते हैं। ठीक। और उनको सिटी सदर रोड से भी अच्छी प्राइस में हम दे सकते हैं यहाँ पे, और दे रहे हैं इस वक्त। जो भी प्रोजेक्ट्स पे काम होता है उनको हम देते हैं। ठीक। और ये आगे जो है हमारे पास हर किस्म की बेल्ट्स पड़ी हैं। ये हमारा स्टोरेज एरिया है। इसमें हर किस्म की जो बेल्ट्स होती हैं, मोटर बेल्ट्स होती हैं, वो पड़े हैं। सेफ्टी ग्लव्स पड़े हैं, सेफ्टी जैकेट्स पड़ी हैं। फिर हमारे पास जंबू लोन अवेलेबल होता है। ये मोस्टली लोग यूज़ करते हैं जो फ्लोर पे वुड फ्लोर करते हैं, उसके नीचे जंबू लोन यूज़ करते हैं, वो अवेलेबल है। फिर उसके बाद पीओपी के बैग्स हमारे पास मौजूद हैं। ठीक। फैक्ट्री रेट पे। फिर केमिकल्स में अगर आप आ जाएं तो ये इम्पोर्टेड केमिकल्स हैं जो गैप्स फिलिंग के लिए होते हैं। और ये कौन से गैप फिलिंग के लिए? ये जो नहीं, टाइल्स नहीं, वॉल्स में कोई गैप रह गया, चौकाटों में गैप है, तो उसके लिए अगर आपने फिलिंग करनी है तो ये बाइसन का जो अच्छा, है, बेल्जियम का ये मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है जी, जो फॉर्म की शक्ल में हो जाता है। फॉर्म की शक्ल में हो जाता है जी, बाद में फॉर्म की शक्ल में हो जाता है। ये सिलिकॉन्स है हमारे पास, यूएई की, दुबई की। ठीक। G21। इसका सारा रेट बता दें। ये वाले जो है हमारे पास बेल्जियम के हैं। ये 850 का 750 ml है। ओके। और छोटे साइजेस भी पड़े हैं इसमें छोटे भी आते हैं, लेकिन ज़्यादा मोस्टली जो सेल हो रहे हैं ये 750 ml यूज़ होता है। प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा यही जाते हैं। फिर ये जो है ये फायर रेडेंट है, इसको आग नहीं लगती, ये फोम है। ये कुछ जगह ऐसी होती हैं किचन्स वगैरह में, वहाँ पे ये यूज़ होता है क्योंकि इसको आग नहीं लगती इस फोम को। ये बनने के बाद फोम जब बन जाता है, आप इसको आग लगाएं, इसको आग नहीं लगेगी। अच्छा। अगर 1 सेकंड के लिए लगती है तो एकदम बुझ जाती है, यानी इसके अंदर ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं। सही। फिर उसके बाद गिलूज हैं। गिलूज हमारे पास मोविलिट है, ICI है, RCI है। फिर हमारे पास ये एक आइटम है मेड इन US से, मेरिकल टाइल क्लीनर है। इसमें ये सेरेमिक्स और प्रोसलिन टाइल्स जो होती हैं, स्टोन होता है, ग्राउटिंग का कोई इशू है, रंग ख़राब हो गया है, उसको क्लीन करने के लिए तो ये भी मौजूद है। फिर हमारे पास आ जाती है EP ग्राउटिंग आ जाती है, जो वाशरूम्स वगैरह में लोग करवाते हैं ताकि उनके वाशरूम मेन जगह है जहाँ से लीकेज होती है। फर्स्ट फ्लोर से लीकेज होगी तो ग्राउंड फ्लोर पे उसके आसार नज़र छत में आ जाते हैं। ठीक। ये यूज़ टाइल्स के नीचे यूज़ नहीं, ये टाइल्स के साथ ग्राउटिंग में यूज़ होता है। ये अच्छा, EP ग्राउट कहते हैं, पॉक्सी ग्राउट होता है। फिलिंग टाइप है जी, ये फिलिंग टाइप है। उसके बाद ये नॉर्मल ग्राउट है मिचेल्स की, जो हम यूज़ करवा रहे हैं यहाँ लोगों को। यहाँ पे काफ़ी फार्म हाउसेज में ये यूज़ हो रही हैं। इसमें भी इपॉक्सी होती है और ये 20 से 25 साल इसका कलर फेड नहीं होता। अच्छा। और ये ग्राउट निकलती भी नहीं है टाइल्स के साथ से। सही। फिर उसके बाद हमारे पास है PO सीलेंट है। ये क्रैक फिलर हैं। जैसे किसी बिल्डिंग की छत पे दीवार में क्रैक्स आ गए हैं तो उसको फिलिंग के लिए इसको PO सीलेंट कहते हैं, ये वहाँ पे यूज़ होता है उसके लिए। बाकी ये वाटर प्रूफिंग की आइटम्स हैं। इसमें हमारे पास जो फार्म हाउसेज या कोई घर हैं उनकी वाटर प्रूफिंग करवानी है तो टीम भी हमारे पास मौजूद है और मटेरियल भी हमारे पास मौजूद है इसका। सर, आपके पास कोई वाटर प्रूफिंग के लिए एप्लीकेटर या इलेक्ट्रिशियन मौजूद है कोई? जी, हमारे पास वाटर प्रूफिंग के लिए एप्लीकेटर हैं, जो सर्टिफाइड एप्लीकेटर हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, और इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर की सहूलत भी मौजूद है। 1 घंटे के वक्फे के बाद आपको अगर चाहिए, कोई इमरजेंसी है, तो प्लम्बर भी मिल जाएगा और इलेक्ट्रिशियन भी मिल जाएगा। वाटर प्रूफिंग हमारी अपनी लाइन है तो इसलिए हमारे पास एप्लीकेटर हर वक्त मौजूद होते हैं। इस वक्त भी 2 फार्म हाउसेस पे हम
वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं, कपरैल की भी कर रहे हैं और एक नॉर्मल छत की भी कर रहे हैं। ठीक जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि आपको हमारे कैमरामैन ने तकरीबन सारा मटेरियल और सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या क्या दुकान में मौजूद है और आप ये अपने करीब से ख़रीद सकते हैं। हमारी नई एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।